हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की इकतारा भाग 2 जो गणित की बुक है उसका अध्याय नंबर 9 है, जिसका नाम है वैदिक गणित, उसे हल करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। आपने पिछली कक्षा में एकाधिक पढ़ा, एक न्यून पढ़ा, एकाधिकन पूर्वेण पढ़ा या एकान्यून पूर्वेण की जानकारी प्राप्त की। इस अध्याय में आप एकाधिकन पूर्वेण और एक न्यूनन पूर्वेण विधि से जोड़ने और घटाने की संक्रियाएं सीखेंगे। हम जोड़ और घटाव सीखेंगे। आओ वैदिक गणितीय विधियों से जोड़ने और घटाने की संक्रियाएं सीखने से पूर्व हम कुछ अभ्यास करते हैं भी। एकाधिक क्या होता है? एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। क्या होता है भी? एक अधिक। जैसे यहाँ पर देखो भी 3 है, 3 का एकाधिक कितना होता है भी? 4 होता है भी। एक अगला अंक होता है वो एकाधिक होता है। जिस संख्या का एकाधिक करना हो तो उस संख्या के इकाई अंक, इकाई किस तरफ होता है भी? दाईं तरफ होता है। दाईं ओर से प्रथम अंक के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, ऐसा बिंदु, और इसे क्या कहते हैं भी? एकाधिक चिन्ह कहते हैं। और संख्या 1 जोड़ देते हैं। जैसे 8 का एकाधिक आपसे पूछ लिया जाए तो आप 8 के ऊपर क्या लगाएंगे? एक चिन्ह लगाएंगे और क्या बोलेंगे भी? 8 + 1 9। इस चिन्ह का मतलब होता है एक अधिक। तो कितना हो जाएगा? 8 का एकाधिक होता है 9। 25 का एकाधिक कितना होता है भी? 26 होता है। यहाँ 25 में इकाई का अंक कितना है भी? 5 है। 5 के ऊपर ये चिन्ह लगाया हुआ है। 25 + 1 26। और 89 के ऊपर का एकाधिक क्या होता है भी? 89 के ऊपर 9 के ऊपर चिन्ह लगेगा। 89 + 1 90। 99 का एकाधिक कितना होता है भी? 100। अब आप समझ गए होंगे एकाधिक क्या होता है। अब देखो भी, हम सीख रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्व एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है इससे जो पहले वाला अंक है ना, उसकी चर्चा हो रही है। पहले वाले अंक का एक अधिक। एकाधिकन पूर्वेण का अर्थ क्या है भी? पहले वाले अंक का एक अधिक। जैसे यहाँ पर 89 है तो 9 का पूछा जाए तो आप 8 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखो भी, संख्या 42 में 2 का एकाधिकन पूर्वेण। सीधा एकाधिकन पूछा जाए, एकाधिक पूछा जाए तो 2 का 42 का कितना हो जाएगा भी? 43 हो जाएगा उत्तर। अब 2 का पूछा गया है तो 2 का पूछा गया है तो ये तो अंक 2 से पूर्व अंक 4 का एकाधिक 5 होगा। अतः 42 में अंक 2 का एकाधिक पूर्वेण कितना होगा भी? 52 होगा। ये 4 है, इसके ऊपर चिन्ह लगेगा और 4 का कितना हो जाएगा भी? 5 हो जाएगा। अब कुछ नीचे दिए गए उदाहरण इन्हें हम करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं का एकाधिक पूर्वेण लिखिए। अब देखो भी, संख्या दी गई 18 में अंक 8 का एकाधिकन पूर्वेण। तो 8 का पूछा है तो 1 के ऊपर आपको ये चिन्ह लगाना है, एकाधिकन चिन्ह। तो कितना हो जाएगा भी? 1 का 1 जोड़ दो, 1 में 2 हो जाएगा और 8 का 8 आ जाएगा, 28 हो जाएगा। 18 कितना हो जाएगा भी? 28। अब 425 में 5 का पूछा है, अंक 5 का पूछा है तो आप 2 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 4 का 4 लिखेंगे। 2 का कितना हो जाएगा भी? 3 हो जाएगा, आगे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 83 में अंक 8 का पूछा है। अब 83 में 8 का पूछा है तो 8 के ऊपर, 8 के पीछे कोई अंक नहीं है तो आपको यहाँ पर शून्य लगाकर ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब कितना होगा भी? यहाँ पर 183 हो जाएगा। 0 का अगला अंक क्या होता है भी? 1 होता है। 8 3 तो हो जाएंगे। अब 148 में 4 का पूछा है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? 148 लिखेंगे और यहाँ पर 1 के ऊपर क्या लगाएंगे भी? चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार, एकाधिक चिन्ह। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भी? 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भी? 248 हो जाएगा। इसी प्रकार 358 में 8 का पूछा है तो ये आप लिखेंगे 358। तो 8 के पूर्व अंक कौन सा है? 5। 5 के ऊपर आप एकाधिक चिन्ह लगाओ और यहाँ पर कितना लिखोगे? 368 लिखोगे। 5 का अगला हो जाएगा 6। 405 में 0 का पूछा है तो 405 में 0 का पहला अंक कितना होता है? 4। 4 के ऊपर ये निशान लगा दो आप। ठीक है, तो क्या होगा अभी? 505 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? नई संख्या बनेगी 505। अब 913 में 9 का पूछा है, 913 में 9 का पूछा है तो 9 के पीछे कोई अंक नहीं है तो आपको शून्य लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपनी तरफ से। ऊपर क्या लगेगा भी? एकाधिक चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर शून्य का हो जाएगा 1, 9 का 9 आ जाएगा, 1 का 1, 3 का 3 आ जाएगा। ये आपको मान रखना है। अब 101 में 0 का पूछा है तो 101
जीरो के पहले एक आता है, एक के ऊपर ये चिन्ह लगा देंगे आप, ये हो जाएगा 201। कितना हो जाएगा अभी 201। इसी प्रकार 6589 में 8 का पूछा है, 6589। तो 8 के पहले वाला अंक कौन सा है अभी 5, तो 5 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे और आगे संख्या कौन सी बन जाएगी 6689 बन जाएगी। इसी प्रकार 5739 में 7 का पूछा है, 5739, इसमें किसका पूछा भी 7 का पूछा है, तो 5 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे तो नई संख्या क्या बनेगी 6739, 6739 बनेगी। यहाँ पूर्वेण का मतलब होता है उससे पहले वाला अंक। अगर पहले वाला अंक नहीं दिया है तो हमको यहाँ पर शून्य लगाया, मैंने यहाँ पर पहले लगा हुआ शून्य लगाना पड़ेगा आपको। आओ हम एकाधिक पूर्वेण विधि से जोड़ करना सीखते हैं। आगे देखो भी, इस विधि में दो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होते ही पूर्व अंक का एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। अब देखो भी, अगर कोई दो संख्या उनका जोड़ 10 से ज्यादा हो गया या 10 हो गया तो आप उससे पहले वाली संख्या पर क्या लगाएंगे भी, ये एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, मतलब एक अधिक हो जाएगा। जैसे हम हासिल जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार ये वैदिक गणित की विधि है। देखो भी, एकाधिक पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करते हुए जोड़ करना है। जैसे 3 8 38 में आपको 47 जोड़ना है। 8 और 7 कितने होते हैं भी 15 होते हैं। 15 का हम क्या लिखेंगे भी 5 लिखेंगे। अब एक हासिल हो गई, अर्थात 10 से ज्यादा हो गया ना, तो अब एक है वो यहाँ पर देखो 4 के ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है ये एकाधिक का। अब ये 3 तो है ही, और ये कितना है अभी ये 5 हो गया। कितना हो गया अभी 5, 3 और 5 कितने होते हैं अभी 8 होते हैं। ये करना है। हम कैसे जोड़ते हैं अभी, जैसे 38 है, इसमें 47 जोड़ते हैं तो 8 7 कितना अभी 15, हासिल एक होती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे। अब की बार ऐसे लिखनी नहीं है, 4 के ऊपर आपको चिन्ह लगाना है ऐसे। हम जोड़ते हैं 4 3 7 और एक हासिल जोड़ते हैं 8 होते हैं ना। अब हासिल यहाँ पर न लिखकर, एक न लिखकर आपको यहाँ पर आप 4 के ऊपर क्या लगाना है, ये चिन्ह लगाना है बस। ये चिन्ह का मतलब होता है एक, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे प्रक्रिया समझाएगी है, वो भी आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इकाई के अंकों का योग 7 प्लस में 5 12 होता है, योग 10 से अधिक है, अतः दो योग में 2 लिखेंगे, 5 के पूर्व अंक 8 का एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। और देखो 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 में हमने 2 लिख दिया, एक हासिल रहेगी तो हम 8 के ऊपर यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। अब देखो 4 और अब ये 9 हो गए, 4 9 तो 13 हो गए। अब एक हासिल और रहेगी अपने पास। अब की बार हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अभी शून्य लगाना पड़ेगा, शून्य के ऊपर चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर शून्य के ऊपर चिन्ह लगाने का मतलब शून्य का अगला अंक कितना 1 हो गया, 132 हो जाएगा। और वैसे हम जोड़ते हैं तो कितना जोड़ते हैं 47 और 85 जोड़ते हैं, 7 5 12 हासिल 1 यहाँ पर लिखते हैं। अब की बार 8 के ऊपर चिन्ह लगाना है आपको। यहाँ पर 4 8 12 और 1 13, हम 13 का 13 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ता है भाई, अपने को शून्य लगाकर इसके ऊपर चिन्ह लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है 1। कोई भी यहाँ पर अंक लिख दिया 5 के ऊपर ऐसा चिन्ह आ जाए तो इसका मतलब 6 होता है। क्या होता है अभी 6 होता है। इसी प्रकार देखो भी 5 3 7 कितने हो गए भी 8 7 15, 15 हो गए। 15 में 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बचा एक हम हासिल के रूप में यहाँ पर हासिल के रूप में ना लिखकर यहाँ 8 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे, लगाया हुआ है, ठीक है। अब 8 6 8 कितने होते हैं 8 6 14, 14 और ये 9 हो गए, 23 23 हमने कितना लिख दिया अभी 3 लिख दिया। अब हासिल रहेगी 2। अब क्या करेंगे भी, जो पीछे 2 के ऊपर भी चिन्ह लगा दिया हमने, एक तो यहाँ लगा दिया, एक के ऊपर लगा दिया। पहले तो यहाँ पर लगाना है, फिर यहाँ पर भी प्लस, 2 पर प्लस लिखोगे अगली बार। अगर 2 हासिल है तो 3 हासिल होती तो आप यहाँ पर एक और 4 के ऊपर और लगाते, यहाँ पर प्लस लगाते। अब 4 ये हो गए, ये कितने हो गए भी 2, ये कितने भी 3, क्योंकि इनके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है। तो 4 तो 6 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ में गए होंगे। अब आपकी बारी है, देखो भी हम करके देखते हैं। 8 और 6 कितने होते हैं भी 14, 14 क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे, और एक हासिल के रूप में या एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 5 के ऊपर। कहाँ लगाएंगे भी 5 के ऊपर। अब 6 ये हो गए,
ये नीचे कितने अभी 5 नहीं है, 6 है, 6 6 12, हासिल 1 है तो यहाँ 3 के ऊपर चिन्ह लगा दो, एकाधिक का 2 और 4 कितने हो गए अभी 6 हो जाएगी। अब 3 नहीं है, ये कितना है अभी 4 है, ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब 7 5 4 9 और 8 है 17, 17 की हासिल 1, यहाँ पर 5 के ऊपर चिन्ह लगा देंगे, किसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे अभी 5 के ऊपर लगाएंगे। अब देखो अभी 7 और 7 14, 7 और 7 14, 14 और 6 20, कितने होगी अभी 20, हासिल कितनी होगी 2, 2 होगी तो एक चिन्ह तो 3 के ऊपर लगाएंगे, एक 2 के ऊपर लगा देंगे, 2 एकाधिक चिन्ह लगाने पड़ेंगे अपने को। अब देखो अभी यहाँ पर 1 है, ये 3 4 4 4 8, यहाँ पर कितने आ जाएंगे अभी 8 आ जाएंगे। अब यहाँ देखो अभी 7 4 11, 11 8 कितने होते हैं अभी 19, 19 का क्या लिखोगे यहाँ पर 9 लिखोगे, फिर एकाधिक यहाँ लगाओगे 7 7 14, 14 और 2 14 और 3 है ये 17, फिर यहाँ पर एक आप एकाधिक लगाएंगे 3 के ऊपर, 4 2 6 6 4 कितने होगी 10, 10 में शून्य लिखोगे, यहाँ पर आप शून्य लगाओगे फिर एकाधिक और लगाओगे, फिर यहाँ पर आप 1 लिखोगे, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अभी 5 और 5 10 और 8 है 18, हासिल 1 है तो एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 5 के ऊपर, 7 और 6 13 और 6 19, फिर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 3 2 5, 5 और 4 9, यहाँ पर 998 आपका क्या होगा अभी आंसर हो जाएगा। आइए चर्चा करें। अब हमने सीखा था एकाधिकेन पूर्वेण, अब सीखेंगे एक न्यून। एक न्यून का मतलब एक कम, क्या भी एक कम, जिसका अर्थ है अच्छी संख्या से एक कम, जिस संख्या का एक न्यून करना उस संख्या के इकाई अंक दाहिनी ओर से प्रथम अंक के नीचे नीचे लगाते हैं। अब की बार हमने एकाधिक में ऊपर चिन्ह लगाया था, अब की बार नीचे लगाएंगे। जैसे 5 के ऊपर लगाने पर तो ये 6 माना जाएगा, इसका मतलब होता है 6, अगर हम लगा दें 5 के नीचे इस प्रकार तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा अभी 4। जैसे यहाँ पर एक न्यून पूछा गया, 3 का पहला अंक 2 होता है, यह बिंदु एक न्यून चिन्ह कहलाता है। इसमें संख्या 1 घटा देते हैं, जैसे 9 का एक न्यून क्या होता है अभी 9 के नीचे चिन्ह लगेगा और 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा अभी 8 बचेगा। इसी प्रकार 19 का पूछा जाए तो 19 में 9 के नीचे आप चिन्ह लगाएंगे, एक कम कर देंगे 18 हो जाएगा। 99 में 9 के नीचे लगाएंगे, एक कम करेंगे 98 हो जाएगा। 100 के में शून्य के नीचे लगाएंगे तो एक घटाने पर कितना आ जाएगा अभी 99 आ जाएगा। एक न्यूनयन पूर्वेण क्या होता है अभी, एक न्यूनयन पूर्वेण का अर्थ होता है पहले वाले अंक का एक कम। जैसे कि यदि 50 में 0 का एक न्यूनयन पूर्वेण पूछा जाता है तो 0 से पूर्व अंक 5 है तो 5 के नीचे क्या लगेगा अभी चिन्ह लगेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 4। 50 में 0 का एक न्यूनयन होगा 40, तो 5 में से कम हो जाएगा, ये हमने पहले ही बता दिया यहाँ पर। अब कुछ उदाहरण दिए गए, इनका एक न्यूनयन पूर्वेण करना है अपने को, हम कर सकते हैं। देखो भी 25 में अंक 5 का पूछा है तो 5 का पहला अंक है 2, 2 के नीचे चिन्ह लगाने का मतलब हो गया 2 का एक कम हो गया 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 15, ये पूर्वेण है। 94 में 4 का पूछा है तो 9 के नीचे चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लगा हुआ है, और 9 का एक कम कितना हो जाएगा अभी 8, 4 का 4 रह जाएगा। 183 में 8 का पूछा है तो 1 के नीचे चिन्ह लगा है एक न्यून का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अभी शून्य, शून्य कोई महत्व तो नहीं होता, तो 83 उत्तर आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। 48 में 8 का पूछा है तो यहाँ पर आप 48 लिखेंगे और 4 के नीचे चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा अभी 38 आ जाएगा। इसी प्रकार 588 में 8 का पूछा है, 558 में सॉरी 558 लिखो, यहाँ पर 8 का पूछा है तो 5 के नीचे चिन्ह लगा दो, कितना आ जाएगा 548 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 548 आ जाएगा। 408 में 0 का पूछा है तो 408 लिखो और 0 का पूर्व अंक कितना होता है अभी 4 होता है, तो 4 का एक कम कर दो 3, 0 का 0, 8 का 8 आ जाएगा। 913 में 3 का बताना है तो 913, 3 का पहला अंक होता है 1 के नीचे चिन्ह लगाओ तो कितना हो जाएगा 9, 1 का शून्य हो जाएगा 3। इसी प्रकार 158 में 5 का पूछा है तो
58, तो एक के नीचे चिन्ह लगाओ, यहाँ कितना बचेगा भी, केवल 58 ही बचेगा, एक का कम हो गया। शून्य यहाँ लगाओ तो लगा सकते हो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 6581 में 8 का पूछा है, 6581, तो 5 के नीचे चिन्ह लगाओ, क्या बनेगा भी 4 6 4 8 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 5 की जगह। अब 5735 है, 5735, तो इसमें क्या करोगे भी 7 का पूर्व अंक 5 के नीचे चिन्ह लगाओगे तो कितना आ जाएगा भी 4735 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो भी हम सीखेंगे परम मित्र अंक। क्या सीखेंगे भी, परम मित्र अंक क्या होते हैं भी, परम मित्र अंक होते हैं वो, देखो जिन दो अंकों का योग कितना होता है भी 10 होता है, कितना होता है भी 10 होता है, वो परम मित्र अंक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे या पूरक अंक भी कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं भी, पूरक अंक भी कह सकते हैं, और इनको परम मित्र अंक भी कह सकते हैं। जैसे 1 का परम मित्र अंक कितना होता है भी 9, 2 का कितना होगा भी, इन दोनों का योग 10 होना चाहिए, 2 और 8 10, 3 7 10, 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, 7 का 3 होगा परम मित्र अंक, 8 का 2 होगा, 9 का कितना होगा भी 1 होगा। मतलब दोनों अंकों का योग है वो अगर 10 होता है तो वो पूरक अंक कहलाएंगे या परम मित्र अंक कहलाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है 10 का परम मित्र अंक 1 माना जाता है, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। ये इसलिए क्योंकि 10 को 1 और 0 के रूप में देखा जाता है। तो याद रखना 10 का परम मित्र अंक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे आप, 1 बताओगे। आओ हम एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से घटाओ व्यकलन करना सीखते हैं। अब हम क्या सीखेंगे भी, घटाओ सीखेंगे। अब देखो भी एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से घटाओ व्यकलन करना। परम मित्र अंक वह अंक है जो दिए गए अंक के साथ मिलकर 10 बनाता है, और इसका उपयोग वैदिक गणित में गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया गया जाता है, विशेष रूप से घटाओ व्यकलन में। अब यहाँ पर दिया हुआ है 54 से घटाना है आपको 46। अब 4 में से 6 जाता नहीं, तो आपको 6 का परम मित्र अंक क्या होता है भी, वो खोजना होगा। 6 का परम मित्र कितना होता है भी 4। तो अब क्या करो भी, ऊपर वाले 4 में 4 जोड़ दो, कितना होगा भी 8 होगा। 8 होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा भी, 5 है उसके नीचे एक पूर्वेण लगाना पड़ेगा, जैसे 5 नीचे एक चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको। अगर कोई जाता घटाओ नहीं होता है तो आप इसके नीचे चिन्ह लगाएंगे तो मतलब यहाँ से एक कम हो गया। यहाँ कितना बचा भी 4 बचा, 4 में 4 गए, शून्य आ गया। 4 में से 6 नहीं घटता, इसलिए 4 में 6 का परम मित्र अंक 4 जोड़ देते हैं। 6 का परम मित्र अंक 4 है वो जोड़ देंगे इसमें, तो इससे कितना आ जाएगा भी 8 आ जाएगा। अंक 4 का एक न्यूनयन पूर्वेण 5 बनाते हैं, ये रहा 5। इसी प्रकार 5 यानी 4 में से 4 घटकर शून्य लिखते हैं। अब अपने तरीके से घटाएंगे, देखो 54 में से कितने घटाते हैं भी 46 घटाते हैं, तो 4 में से 6 जाते नहीं है, इधर से हम क्या लेंगे भी हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 14। 14 में से 6 जाने कितने बचते हैं भी 8 बचते हैं, यहाँ से एक हासिल चलेगी तो यहाँ कितने बचे भी 4, तो 4 में 4 गए शून्य, उत्तर उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखो भी एक उदाहरण और चेक करते हैं। अब 2 में से 7 नहीं जाते ना, तो इधर से हम तो हासिल लेते थे। अब क्या करेंगे भी 7 का परम मित्र अंक खोजेंगे। 7 का परम मित्र अंक होता है 3। अब 2 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएंगे भी 5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे भी 3 के नीचे एक चिन्ह लगाएंगे, ऐसा एक न्यून चिन्ह, अर्थात अभी यहाँ पर 3 नहीं बचा, यहाँ पर कितने बच गए भी 2 बच गए। अब 2 में से 8 नहीं जाते, तो 8 का परम मित्र कितना होता है भी अंक होता है 2, ऊपर बचे हुए 2, 2 और 2 कितने हो गए भी 4। फिर यहाँ पर एक और चिन्ह लगाएंगे न्यूनयन का। अब यहाँ पर बचे 5, 5 में से 2 गए 3। ये अपना हम कैसे करते हैं भी, ये तो वैदिक गणित का है, हम अपनी साधारण विधि से ऐसे करते हैं। 7 में से 2 जाते नहीं है, इधर से हम क्या लेंगे भी हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से 7 गए, कितने बचे भी 5 बचे। यहाँ पर कितने बचे भी एक हासिल देने के बाद में 2 बचे। 2 में से 8 जाते नहीं है, फिर इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12। 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर एक हासिल देने के बाद कितने बचे भी 5, 5 में से 2 गए 3।
उत्तर उतना ही आएगा। अब देखो भी कुछ सवाल हैं, इन्हें हम हल करते हैं। अब देखो भी 7 में से 9 नहीं जाते, नहीं जाते ना, तो क्या करेंगे, 9 का परम मित्र अंक खोजो। 1 होता है, कितना होता है भी 1 होता है। अब 7 में हम क्या जोड़ेंगे भी 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भी 8 होगा। और हम क्या करेंगे भी, अगर हम परम मित्र अंक लेते हैं तो यहाँ पर 1 के नीचे क्या लगाएंगे भी, ये न्यूनयन का चिन्ह भी लगाएंगे। अब यहाँ पर कितना बचा भी 0। अब 1 नहीं है, यहाँ पर 0 है, शून्य। शून्य में से 6 नहीं जाते, तो 6 का परम मित्र अंक क्या होता है भी 4 होता है। 4 में शून्य जोड़ेंगे कितना आएगा भी 4 ही आएगा। फिर यहाँ पर आप क्या लगा देंगे भी, चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर कितने बचे भी 7, 7 में से 2 गए 5, 548 उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 5 में से 8 जाते नहीं है, नहीं घटते ना, तो 8 का परम मित्र अंक कितना होता है भी 2 होता है। 2 में 5 जोड़ दो तो 7 यहाँ पर लिख दो आप। अगर हम परम मित्र अंक का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर 3 के नीचे क्या लगाएंगे भी, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे 2, 2 में से 4 नहीं जाते, फिर क्या करेंगे भी 4 का परम मित्र अंक क्या होता है भी 6 होता है। यहाँ पर कितने 2, 6 में 2 जोड़ो कितने हो गए भी 8। फिर यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे 7 के नीचे। यहाँ पर बच्चे 6, 6 में से 4 गए 2। 5 में से 7 जाते नहीं है, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है भी 3। 5 में 3 जोड़ दो 8। यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा न्यूनयन का। अब यहाँ पर बचे 3, 3 में से 5 जाते नहीं है, 3 में से 5 नहीं जाते, तो 5 का परम मित्र कितना होता है अभी 5 होता है। 5 में ये 3 जोड़ दो 8 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बचे 8, 8 में से 2 गए 6। इसी प्रकार यहाँ देखो 2 में से 9 नहीं जाते, तो क्या करेंगे भी 9 का परम मित्र अंक कितना होता है भी 1। 1 में 2 जोड़ो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर चिन्ह लगा दो। यहाँ पर अब कितना शून्य, शून्य में से 9 नहीं जाते, तो 9 का परम मित्र अंक क्या होता है भी 1। यहाँ पर शून्य था ही, 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ चिन्ह लगा दो। यहाँ पर बचे 5, 5 में से 1 गया 413 आंसर आ जाएगा आपका। और वैसे भी आप घटा के दे सकते हो, 612 में से 199 हम घटाते हैं अपनी विधि से, तो 2 में से 9 जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से 9 गए कितने बचे भी 3। यहाँ पर 1 हासिल देने के बाद में यहाँ बचा शून्य। शून्य में से 9 जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 9 गए 1। यहाँ पर हासिल देने के बाद में बचे 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये भी 413, ये भी 413। अगले वीडियो में इसकी अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।